यानी कि नीतीश बाबू का एक संदेश आ गया, एक तरह से कह सकते हैं आप, कि मैं ना होकर भी रहूंगा। सम्राट चौधरी को भी लग गया था कि बीजेपी उनको झटका दे सकती है, और नीतीश बाबू को भी लग गया था कि अगर उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया तो फिर जो उनका चहेता है सम्राट चौधरी शायद मुख्यमंत्री ना बन पाए, क्योंकि श्रेयसी सिंह उन नेता की बेटी है, दिवंगत दिग्विजय सिंह की, जिनके साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा था नीतीश बाबू का। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, यह सपना था बीजेपी का और आज पूरा हो गया। यानी कि बिहार के अंदर भगवा राज हो, चाहे ये जनता पार्टी की सरकार थी, भले ही जनता पार्टी के दौर में बीजेपी चाहती थी कि जनसंघ का आदमी कोई बन जाए, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हो गया 1982 में, तो फिर बीजेपी की इच्छा थी कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री हो। बीजेपी का मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन विचारधारा पर आप कहें तो फिर नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गए। आप इसे कुछ यूं कह सकते हैं, आज नीतीश बाबू ने खुद भी कहा कि अभी तक डायरेक्ट सेवाएं दे रहे थे, अब मार्गदर्शन देंगे। यानी कि नीतीश बाबू का एक संदेश आ गया, एक तरह से कह सकते हैं आप, कि मैं ना होकर भी रहूंगा, अदृश्य रूप में, यही कह सकते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति के अंदर आपको ध्यान होगा 2025 का वो चुनाव, जब नारा चला था 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा था। और कल ये वाले बोर्ड बिहार जेडीयू के मुख्यालय से हटा दिए गए थे, क्योंकि अब नीतीश बाबू का चैप्टर द क्लोज हो रहा था। आज यानी कि आज मंगलवार को 14 अप्रैल जो प्रोग्राम तय था, जो फिक्स एजेंडा था, वो ये था कि एक तो पहले किया जाएगा, कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश बाबू का इस्तीफा होगा, उसके तुरंत बाद बिहार भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। उस बैठक के अंदर शिवराज चौहान पहुंचेंगे, पर्ची लेकर के पर्ची खोलेंगे, और तब तय होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। सम्राट चौधरी को लग गया था कि अब कहीं बीजेपी का आला कमान उनको झटका दे सकता है, हालांकि अमित शाह जी के बहुत नजदीक हैं। मैं आपको सम्राट चौधरी का बता दूं कि सम्राट चौधरी की जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, वो राष्ट्रीय जनता दल से शुरू हुई। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के अंदर वो हुआ करते थे, और उनके पिताजी भी। बाद में आरजेडी को छोड़ करके वो जेडीयू में गए थे, और जेडीयू से बाद में बीजेपी में आए थे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो धीरे धीरे ओबीसी वर्ग के नेता हैं, धीरे धीरे वो अमित शाह जी के नजदीक होते चले गए। जब नीतीश कुमार जी पल्ला छोड़ा करके, आपको ध्यान होगा पिछली सरकार का, जब आरजेडी से पल्ला छोड़ा करके और बीजेपी की शरण में गए थे, या उन्होंने भगवा राजनीति को स्वीकार कर लिया था, तो उस समय सम्राट चौधरी और विजय बाबू ये उप मुख्यमंत्री बने थे बिहार में। फिर उसके बाद 2025 का चुनाव आपके सामने है। 2025 का चुनाव नीतीश बाबू के नाम पर लड़ा गया, और फिर चुनाव के अंदर एनडीए को, बीजेपी और जेडीयू को बहुत बम्पर मेजॉरिटी मिली। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, और उसी समय लग गया था कि नीतीश बाबू का समय लंबा नहीं है। हालांकि नीतीश बाबू ने तमाम दाव पेच चले थे उस समय, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। आपको ध्यान होगा आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हुआ करते थे, नीतीश बाबू गए थे उनके पास, इस्तीफा दिए बिना वापस लौट आए थे। और बाद में जब उनको नेता चुन लिया गया था एनडीए का, उसके बाद उन्हें इस्तीफा दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने से लेकर के जो सफर रहा 5-6 महीने का, ये सारा, इस दौरान तमाम कंट्रोवर्सीज कितनी भी आती रही, और अंतोगत्वा हुआ ये कि नीतीश बाबू एक स्वप्न संजोए हुए कि उनकी अभिलाषा थी कि वो राज्यसभा के मेंबर भी बने, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, इन सब के मेंबर तो बन गए थे, राज्यसभा रह गई थी। क्योंकि राज्यसभा बड़ी है, इसलिए नीतीश बाबू राज्यसभा के लिए राजी हो गए। यही शुरू हो गया कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाएगा। आज नीतीश बाबू ने इस्तीफा देना था कैबिनेट की बैठक के बाद में। वो जो माहौल था वो बड़ा उदासी वाला था, एक प्रकार से कह सकते हैं।
यादव साहब जो मंत्री जी, वो तो अश्रुधारा उनकी बह रही थी, इससे पहले भी मंत्रियों का रुदन भी था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देने में इतना समय लिया जितना उन्होंने पहले लिया था 2025 में सरकार बनने के बाद में, यानी कि बहुमत मिलने के बाद और शपथ से पहले, अब भी उतना ही समय लिया। दरअसल सम्राट चौधरी को भी लग गया था कि बीजेपी उनको झटका दे सकती है, और नीतीश बाबू को भी लग गया था कि अगर उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया तो फिर जो उनका चहेता है सम्राट चौधरी शायद मुख्यमंत्री ना बन पाए। जो सियासत में चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की, जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात जरूर थी कि पहला मुख्यमंत्री तो बन रहा है, लेकिन पहला मुख्यमंत्री किसी ऐसे नेता को बना लिया जाए जो या तो सीधे सीधे बीजेपी से ही सियासत शुरू हुई हो, या जो संघ की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, जिससे पिछले गुण भी मिल जाते हों। आपको ध्यान होगा एक नाम चला था श्रेयसी सिंह, वो नाम पूरा चलता रहा था आज सुबह तक। और श्रेयसी सिंह का नाम जब चला था तो बताते हैं जो सियासी लोग कहते हैं, और आप तमाम वेबसाइट्स पर जाकर के देख लें, तो अंदर अंदर गुस्से से भनभना गए थे नीतीश बाबू। शायद आग बबूला भी हुए अपनों के बीच में बैठ करके, क्योंकि श्रेयसी सिंह उन नेता की बेटी हैं, दिवंगत दिग्विजय सिंह की, जिनके साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा था नीतीश बाबू का, जिनके साथ नीतीश कुमार ने हमेशा, जिन्हें पार्टी से निकाल तक दिया था, टिकट तक नहीं दी थी, और फिर वो इंडिपेंडेंट सांसद बन गए थे। हालांकि बाद में 2006 में उनका निधन हुआ, और फिर उसके बाद श्रेयसी सिंह की माताजी और दिग्विजय जी की पत्नी वो सियासत में आई, सांसद बनी। लेकिन नीतीश बाबू के लिए आंखों में खटकते जरूर रहे होंगे, भले ही आज वो नीतीश जी की सरकार के अंदर खेल मंत्री थी श्रेयसी सिंह, परंतु बताते हैं कि जब ये बात चली तो नीतीश बाबू ने सोच लिया कि भैया अब सिस्टम बिठा देना है, कोई ना कोई नया रास्ता अख्तियार कर लेना। और इधर भारतीय जनता पार्टी आला कमान को जब पता चल गया कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए शिवराज चौहान जी को बिना पर्ची के भेज दिया। जो बैठक हुई विधायक दल की, उस विधायक दल की बैठक के अंदर शिवराज चौहान जी ने यही कहा कि विजय चौधरी जी ने सम्राट चौधरी जी का नाम रखा है और आप सभी अनुमोदन कर रहे हैं, इसलिए हमारे नेता होंगे। अब एक बात आ जाएगी, नया क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में? अरे भैया, सम्राट चौधरी तो पहले से ही नेता चुने गए थे, भाजपा विधायक दल के नेता तो सम्राट चौधरी पहले से ही चले आ रहे थे। आज आखिर ऐसा क्या था कि नेता को फिर नेता चुना गया? इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये नीतीश कुमार हैं, बिहार की बहार हैं, और बिहार से बाहर है फिर भी नीतीश कुमार हैं। क्या लगता है आपको बिहार की सियासत के अंदर कितना दबदबा अभी कायम रहेगा नीतीश बाबू का? और दूसरी बात आएगी, क्योंकि लगता है कि नीतीश बाबू के लाडले निशांत बाबू अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे, तो क्या एक साल बाद कोई और परिवर्तन आने की तैयारी भी हो सकती है बिहार के अंदर? यात्रा निकालेंगे अभी पहले, कौन सी दिशा लेगी अब बिहार की सियासत? भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का आने वाले दिनों में, जो आने वाला समय होगा बिहार की राजनीति में, इसका किस प्रकार से सियासी असर जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।